बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज के अध्याय में एक व्यंग लेख हो जाए और इस व्यंग लेख का नाम है सदाचार का तावीज। तो बच्चों, प्रस्तुत लेख व्यंग्यात्मक शैली पर आधारित है। इस लेख में लेखक ने समाज में फैले भ्रष्टाचार के कारणों तथा उनके निवारण के उपायों को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। मनुष्य स्वभाव से ही विलासित यानी कि सुविधा भोगी होता है। वह समय और परिस्थिति के अनुरूप सुविधानुसार अपने विचारों और आदर्शों को बदल लेता है। तो आइए अध्याय की शुरुआत करते हैं। एक बार एक राज्य में बड़ा हो हल्ला हुआ, यानी कि बड़ा शोरगुल हो रहा। किस बात पर? भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, इस विषय पर। एक दिन राजा ने दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जी हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। अब दरबारी सारे चापलूस थे राजा के, तो उन्होंने कहा कि महाराज को नहीं दिखा तो हमें भी नहीं दिखा है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे साथ देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि यह कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। बारीक यानी कि बहुत पतला होता है। उसने कहा, भ्रष्टाचार जो है वो बहुत पतला होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ें दिखाई नहीं देती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी। अर्थात वो कहने लगे, हमें तो सब जगह आप ही आप नज़र आते हैं, अगर हमें भ्रष्टाचार भी दिखा तो आप ही दिखेंगे, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, यानी कि ऐसा सिस्टम है उसके पास कि उसे आंखों में आजकन वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं, यानी कि वो अपनी आंखों से बारीक चीज़ें भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। अब विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अर्थात वो दिखता नहीं, बहुत सूक्ष्म है, अगोचर है, सामने से नजर नहीं आता, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन वो सब जगह मौजूद है। वो आंखों से दिखता नहीं है लेकिन सब जगह मौजूद है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, यह गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसा अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, सर्वत्र यानी कि सब जगह है। वह इस भवन में भी है, वह महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में भी है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए, यानी कि वो अपने सिंहासन से उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में भी है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वह बिल झूठा था, वह वास्तव में दुगने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। उन्होंने कहा, महाराज इस सिंहासन पे जो रंग हुआ था उसका जो बिल बना था वो झूठा था, दुगना बिल बनाया गया था और आधा खा लिया गया था। इस भ्रष्टाचार को घूस का रूप दिया गया है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा ने कहा,
यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। परिवर्तन यानी कि बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे अपनी व्यवस्था में। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, अर्थात लोग भ्रष्टाचार कर ही ना पाए, ऐसा मौका देना ही नहीं है। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो घूस मिट जाए। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं। जिन कारणों से आदमी घूस लेता है वह भी विचारणीय है, अर्थात उन बातों पर विचार करना चाहिए कि आखिर इंसान घूस क्यों लेता है, किस विषय पर लेता है, इस पर विचार करना जरूरी है। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख लो, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतते गए और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। उसने कहा कि विशेषज्ञों ने तो आपको बेकार के बवाल में फंसा दिया है महाराज, इसी कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। राजा ने कहा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी तो भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, ये योजना क्या, एक मुसीबत है। उनके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से कई नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। उन्होंने कहा, कोई उलटफेर किए बिना भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ऐसी कोई तरकीब लानी चाहिए, ऐसा कोई उपाय, तरकीब यानी कि ऐसी कोई उपाय खोजना चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूं, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए, कंदरा यानी कि एक गुफा में, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज पहना हुआ है, यानी कि सदा अच्छा आचरण करने का इन्होंने तावीज धारण किया हुआ है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो आदमी के गले में ये तावीज डाल देते हैं वो अच्छा आचरण करने लग जाता है। साधु ने अपने झोले में से तावीज निकाल कर राजा को दे दिया। राजा ने उसे देखा और बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। उसने कहा, मुझे डिटेल में बताओ इस तावीज के बारे में, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, अर्थात वो हमारे अंदर है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है, यानी कि विधाता यानी कि ईश्वर जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमानदारी या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई विषयों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज़ बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। वह तावीज़ गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस तावीज़ में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को तावीज़ के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मी की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज़ का गुण है महाराज। अब दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर तावीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी यानी कि सर्व जगह मौजूद, सब जगह मौजूद भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज़ चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज़ों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया तावीज़ बनवाएं।
एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों इस झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई, यानी कि पहले पैसे में दे दिए गए। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज। तावीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया जाए। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। उन्होंने सोचा, देखे तो कि यह तावीज कैसे काम करता है। वे वेश बदलकर एक कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। वे कर्मचारी के पास गए और काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। कुछ दिन बाद वे फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 21 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया और उसने उसे लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़कर लिया और बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का तावीज बांधकर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर तावीज दिखा दिया। राजा असमझ में पड़ गया, ऐसा कैसे हो गया? फिर उन्होंने तावीज पर कान लगाकर सुना। तावीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 21 है, आज तो ले ले। तो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित यह रचना जो हमने पढ़ी है, जिसमें समझाया गया है कि भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त है, और यहाँ बताया गया है इस लेख में कि तावीज के जरिए भ्रष्टाचार को हटाने का कार्य इसमें किया जा रहा था। क्या आपको इस पर विश्वास है कि तावीज के जरिए भ्रष्टाचार हटाया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिए। सबसे पहले हम लेखक परिचय ले लेते हैं तब तक। तो बच्चों, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में ग्राम जमानी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया, लेकिन बार बार स्थानांतरणों से तंग आकर अध्यापन कार्य छोड़ स्वतंत्र लेखन कार्य का निर्णय लिया। सन 1984 में साहित्य अकादमी ने उनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर पर उन्हें पुरस्कृत किया। मुंबई में उन्हें 20,000 रुपये का और मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने 21,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हिंदी का यह यशस्वी साहित्यकार परलोकवासी हो गया। हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानियाँ, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पंगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायतें मुझे भी हैं, और निबंध, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्यलेख आदि परसाई जी की प्रमुख रचनाएं हैं। परसाई जी का समस्त साहित्य परसाई रचनावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यंग्य लेखक हैं। उनके व्यंगों में समाज एवं व्यक्ति की कमजोरियों पर तीखा प्रहार मिलता है। आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में इनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। तो ये थी हमारे सामने एक लेख जो पाठ के माध्यम से हमारे सामने आया, जिसमें बताया गया है सदाचार का ताजीब कभी होता है बच्चों, ऐसा नहीं है। ये सब हमारे आत्मा में मौजूद होता है। हम जैसा बनना चाहें, ये हमारे आसपास का वातावरण, हमारे घर और स्कूलों के संस्कारों पर निर्भर करता है। हम कैसे माहौल में पले बड़े हैं, ये उस पर आधारित होता है। हमारे विचार कैसे हैं, ये हमारे परिवार से हमें मिलते हैं। तो आप किस तरह की सीख रहे हैं, इस विषय पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। आपका आचरण कैसा है, मित्रों की संख्या कैसी है, मित्रों का बर्ताव कैसा है, आपकी संगति क्या है, इस विषय पर गौर करना चाहिए। चारों तरफ अच्छाई मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अब इससे मिलने वाली सीख को मुझे अवश्य पता है कि आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।